विज़िट से वापस आया हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर में तरक्की कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ लाहौर के अवाम दिलचस्पी दिखा रहे हैं, उम्मीदें लगाए बैठे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन के मोराल और जज्बा जो है बहुत अच्छा मुझे महसूस हो रहा था। और इंशाअल्लाह ताला आपने देखा कि मंदुखेल साहब के कराची के बाई इलेक्शन में साफ नज़र आ रहा है कि कराची के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं और हाल ही में जो लाहौर में बाई इलेक्शन हुआ उसमें नज़र आ रहा है कि लाहौर के अवाम भी पाकिस्तान के जो दो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ के बसने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं कि हम उनके मसाइल का हल निकाल सकते हैं। आज तक उनके यहाँ के अवाम को याद है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनको 5 मरहला स्कीम दी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 7 मरहला स्कीम दी। हम तो 1970 से मकान बना रहे थे, घर बना रहे थे और ये लोग 2021 में ना घर बना सकते हैं और जो घर मौजूद है वो गरीबों के सर से छत छीन रही हैं। बाकी पार्टीज़ को पाकिस्तान के अवाम ने भुगता है और अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चांस देने को तैयार है। जो इनकलाबी लोकल बॉडी एक्ट सिंध हुकूमत ने पास किया है, जो बाकी सूबे से अगर आप कंपेयर करें तो सूबाई सिंध ने सबसे ज़्यादा इख्तियारात अपना लोकल बॉडी एक्ट में दिया है। और जो अब आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं इंशाअल्लाह ताला हम मुल्क भर में और ख़ास तौर पे कराची में ये दिखाएंगे कि पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका भी देना चाह रहे हैं और जानते हैं कि अगर कोई सियासी जमात है जो इस मुल्क के गरीब अवाम के जो मसाइल है उनकी समझते हैं, उनके उन मसाइल के हल है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। जो भी हमारा मुखालफीन है, जो अपोजिशन जमातें हैं जिन्होंने हमारा कानून का तनकीद किया है, तनकीद करना उनका हक है, लेकिन झूठ बोलना किसी का हक नहीं है। तनकीद करना बिल्कुल जायज़ है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना भी बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आपको यू हैव द राइट टू योर ओन ओपिनियन, यू डोंट हैव द राइट टू योर ओन facts. And the fact of the matter is the latest legislation passed by the Provincial Assembly of Sindh is a better law than Musharraf's law. It is a better law than हमारा जो पिछले कानून था। और हम समझते हैं कि जो हमें कह रहे हैं कि ये काला कानून है वो खुद हमें बताए कि लाहौर में उन्होंने किसी से कंसल्ट नहीं किया। पंजाब में जो लोकल बॉडी ऑर्डिनेंस यकतरफा ऐलान किया था वो हुकूमत पीटीआई का है, उन्होंने यकतरफा ऐलान भी किया है, अपनी मन मर्जी का सिस्टम पंजाब में मुसल्लत किया है और इतने बड़े इलेक्शंस डायरेक्ट करवाने के बजाय उन डायरेक्टली इलेक्टेड नुमाइंदों को कोई इख्तियार नहीं दे रहे हैं। इस्लामाबाद में वो ऑर्डिनेंस के थ्रू लोकल बॉडी इलेक्शंस करने के इरादा रखते हैं, वहाँ वो हेल्थ का निज़ाम और एजुकेशन का निज़ाम हुकूमत को दे रहे हैं, लोकल बॉडी से ले रहे हैं। हम कराची में और पूरा सूबा में अपना लोकल बॉडी निज़ाम को एम्पावर कर रहे हैं। फाइनेंशियल खुद मुख्तारी कोई अपना इख्तियार नहीं देता, कोई पियोन भी अपना इख्तियार नहीं देता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है कि चाहे हम वफाकी हुकूमत में थे तो 18वीं तरमीम करके सदर सरदारी जो मुल्क की तारीख में सबसे ताकतवर सदर था, मुल्क की तारीख में सबसे ताकतवर सिविलियन सदर था, सारे इख्तियारात पार्लियामान को दिए थे। और वैसे ही जो फाइनेंशियल पावर्स है, जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जो आज इस कानून से पहले सूबाई सिंध की हुकूमत जमा करती थी, हम वो पावर्स लोकल बॉडीज को दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला नया निज़ाम के मुताबिक जो 2 नए टैक्सेस की ताकत उनको मिल रहे हैं, टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो 1% होता है वो डायरेक्टली हमारे टाउन्स के पास जाएंगे और प्रॉपर्टी टैक्स जो सालाना है वो भी
हम डायरेक्टली हमारा लोकल बॉडीज़ की तरफ जाएंगे। जब लोकल बॉडीज़ खुद अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनका कोई रेवेन्यू का मसला नहीं होगा, उनका कोई फाइनेंस का कोई मसला नहीं होगा, वो खुद अपना पैसा जमा करके अपने अवाम के मसाइल हल करेंगे। हमने सारे म्यूनिसिपल जो इख्तियारात हैं, सारे जो म्यूनिसिपल पावर्स है, कचरा का जो निज़ाम है, वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का निज़ाम है, उसका चेयरमैन इलेक्टेड मेयर होगा। जो हमारा वाटर बोर्ड का निज़ाम है, वहाँ को चेयरमैन बल्दियाती वजीर के साथ साथ मुंतखब मेयर होगा। ना मुस्तफा कमाल के दौर में किसी ने लोकल बॉडी का निज़ाम हो, वहाँ वो वाइस चेयरमैन होते थे, अब वो को चेयरमैन होंगे। हमने मज़ीद पावर्स दिए हैं, हमने फाइनेंशियल पावर्स दिए हैं। अभी मैंने आपको वाटर बोर्ड का या वेस्ट बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का भी बताया है, लेकिन हमने उनके असेंबलीज को सियासी इख्तियारात दिए हैं, पॉलिटिकली भी हमने उनको एम्पावर किया है। और जो भी हमारे लोकल काउंसिल्स होंगे, मुंतखब हाउस होगा, उनको हमारा हेल्थ का निज़ाम, हमारा एजुकेशन का निज़ाम, हमारा लॉ एंड ऑर्डर का निज़ाम उनके लोकल इलाके में उनको जवाबदेह होंगे। एवरी 2 weeks the headmaster of every primary school every quarter will give a report to the elected bodies कि उनके किरदार क्या है। जो भी उनके इलाके में प्राइमरी हेल्थ इंस्टीट्यूट्स होंगे वो अपनी रिपोर्ट अपने काउंसिल्स में जमा करेंगे एवरी 2 weeks कि हमारा कारकर्दगी क्या है। जो उनके लोकल पुलिस का निज़ाम है, जो उनका लोकल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, एवरी 2 weeks दे विल रिपोर्ट टू द लोकल काउंसिल कि हमारे यहाँ क्या लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है। मैं समझता हूँ कि ये जो कानून सिंध हुकूमत ने लेकर आए हैं, ना पंजाब का कानून हमारा मुकाबला कर सकता है, ना पख्तूनख्वा का कानून हमारा मुकाबला कर सकता है, ना इस्लामाबाद का कानून हमारा मुकाबला कर सकते हैं। जो कह रहे हैं कि ये काला कानून है, उनका मुंह काला हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, कराची के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। मैं खुद उस शहर में पैदा हुआ हूँ। जब से मैं पैदा हुआ हूँ ये दहशतगर्दों का जमात का राज रहा है इस शहर में। जब से मैं पैदा हुआ हूँ यही मुस्तफ़ा कमाल, यही वसीम, पत्नी क्या नाम है उसका, यही लोग इक़्तिदार कर रहे थे। पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले जमात अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने की हिम्मत कैसे रखते हैं। हम वफाक परस्त हैं, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हैं, तुम पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले हो। आप अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने को तैयार हो, मैं आज भी आपके साथ बैठने को तैयार हूं। आप लिसानियत खेलेंगे, आप एथनिक पॉलिटिक्स खेलेंगे, तो फिर जो हम आपके साथ करेंगे आपको याद रहेगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, इस शहर के अवाम, इस सूबे के अवाम आपको रद्द करेंगे, आपको अपनी यूनियन काउंसिल से हरवाएंगे। इनको मालूम है कि आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो सच बोलती है, जो सही नीयत के साथ काम कर रही है। और मैं आपसे मीडिया से अपील करता हूं कि आप हमारे मुखालिफ को स्पेस से, उनकी तनकीद को स्पेस से, आप हुकूमत को भी स्पेस से, हम अपना राय दें। लेकिन फिर आखिर में आपका जिम्मेदारी है कि आप अवाम के सामने हकीकत लेकर आए। आप अवाम के सामने हमारा 10 तनकीद करे, 100 तनकीद करे, लेकिन जो डेवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, पॉलिटिकल पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स इस कानून में हुआ है वो इस सूबे की तारीख में पहले ऐसे नहीं हुआ है। और हमारे सारे शहर, हमने सिर्फ एक कराची के लिए नहीं किया, कराची में ऐसे होगा, हैदराबाद में ऐसे होगा, सखर में ऐसे होगा, लड़कानों में ऐसे होगा। हमारा पूरा सूबा में एक कानून चलेगा और हम लोकल बॉडीज को एम्पावर करते हैं, सूबाई हुकूमत को एम्पावर करते हैं। जो हमारा अपोजिशन है वो खौफज़दा है, वो अपने हार मानने को तैयार नहीं है। उनको नजर आ रहा है ना बला चलेगा, ना पतंग चलेगा, सिर्फ और सिर्फ तीर चलेगा। और अब उनको मुल्क भर में, कराची हो, लाहौर हो, पेशावर हो, कश्मीर हो, हमारे सारे सियासी मुखालिफ को ये बर्दाश्त करना पड़ेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना खोआ मकाम भी वापस ले रही है। और जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले मजबूत नहीं थी वहां भी हम मजबूत
होने जा रहे हैं, इनके चीखे निकलेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं इस शहर को साबित करूंगा, इस सूबे को साबित करूंगा, इस मुल्क को साबित करूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका खिदमत करने को तैयार है। एक बार फिर मैं एम्फसाइज करना चाह रहा हूं कि हम पॉलिटिकल पावर डिवॉल्व करने जा रहे हैं। पुलिस लोकल गवर्नमेंट को जवाबदेह नहीं थे, वो एजुकेशन और हेल्थ के निज़ाम को चलाते थे, लेकिन जिस तरीके से चलाते थे वो भी आपके सामने। हमारा NICVD, हमारा JPMC, हमारा NICH, जो भी सिंध हॉस्पिटल, जो सिंध हुकूमत का हॉस्पिटल है जो इस शहर में हम चला रहे हैं, वो आप जरा कंपेयर करें KMC के हॉस्पिटल्स के साथ, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के साथ। उन्होंने क्या हालत किया है उन हॉस्पिटल्स का। इंशाअल्लाह ताला हम ही चलाएंगे और हम मुफ्त इलाज पे यकीन रखते हैं, हम 100% मुफ्त इलाज में यकीन रखते हैं। हम पूरा जो हमारे हुकूमत के हॉस्पिटल्स हैं गरीबों के लिए और आम पब्लिक के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का सेहत का फैसिलिटीज पहुंचाना चाह रहे हैं। यही वजह है कि JPMC में आपको वो फैसिलिटीज मिलेंगे जो आपको दुनिया भर के प्राइवेट फैसिलिटीज में मिलेंगे। यही वजह है कि NICVD में आपको सारे वो फैसिलिटीज मिलेंगे जो दुनिया में फर्स्ट क्लास इंस्टीट्यूशंस आपको दे रहे हैं। NICH में आपके बच्चों का ऐसे ख्याल रखा जाएगा जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उनका इंटरनेशनल इदारे उनका ख्याल रखते हैं। वो हुकूमत चलाते हैं, हुकूमत मुफ्त चलाते हैं। और खान साहब ये शोशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ कार्ड, जब वो हेल्थ कार्ड लेकर आते हैं उस हेल्थ कार्ड पे एक लिमिट होता है। आपका एक दिन भी कोविड का ICU का खर्चा वो हेल्थ कार्ड नहीं कवर करता है। सिंध हुकूमत आपका पूरा इलाज मुफ्त करवाता है। आपका वो हेल्थ कार्ड आपका एक दिन का हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी उस एक दिन का कवर नहीं करता। हम उस एक दिन का कवर करते हैं और आपका पूरा जिंदगी भर जो भी दवाइयाँ और सब कुछ आपको लेना है उसका भी हम ख्याल रखते हैं। पोस्ट केयर का ये हेल्थ कार्ड के निज़ाम में नहीं है। हमारा गंबत में या जहाँ सिंध के हॉस्पिटल्स में आपको मुफ्त लिवर ट्रांसप्लांट मिल रहा है, आपको मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट मिल रहा है। वहाँ ना सिर्फ उस प्रोसीजर को पूरी तरह कवर किया जा रहा है जो कि हेल्थ कार्ड में वो लिमिट ही नहीं है कि वो कवर करेंगे, लेकिन जिंदगी भर आपको दवाइयाँ लेना पड़ता है, आपको चेक करना पड़ता है, उसको भी हम कवर करते हैं। खान साहब का ये शोशा हकीकत में सरकारी हॉस्पिटल से एक डाका है। वो सरकारी हॉस्पिटल से पैसा लेके प्राइवेट इदारे में दे रहे हैं। मुझे उतना पैसा मिलेगा जितना हेल्थ कार्ड के थ्रू, उतना पैसा मुझे मिलेगा जितना BIST को औरत का फायदा होता है उस हेल्थ कार्ड के थ्रू। हम समझते हैं कि ये नाइंसाफी है। हम समझते हैं जो मुफ्त इलाज का तरीका सिर्फ हुकूमत करवा रही है, हम चैलेंज करते हैं। हम चैलेंज करते हैं पख्तूनख्वा की हुकूमत को, हम चैलेंज करते हैं वफाकी हुकूमत को, हम चैलेंज करते हैं पंजाब हुकूमत को कि सिर्फ एक हॉस्पिटल मुझे दिखाए जो मेरा NICVD का मुकाबला कर सके। एक सरकारी हॉस्पिटल दिखाए जो मेरा JPMC का मुकाबला कर सके। इनका लेडी रेडिंग हॉस्पिटल है पेशावर में, जो हालात है उस हॉस्पिटल का, जिस तरीके से वहाँ का पैरामेडिकल स्टाफ, वहाँ का नर्सेज, वहाँ का यंग डॉक्टर्स, वहाँ का डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं, वो आप हैरान रह जाएंगे। हम जानते हैं कि काम करना बहुत ज़्यादा रहता है, मिसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन PTI की तरफ से तनकीद हो या सूबाई सतह पे जो उनके इत्तेहादी हैं उनकी तरफ से तनकीद हो, वो जायज़ तनकीद हो, हम बर्दाश्त भी करने को तैयार है। इस वक्त वो लसानियत खेल रहे हैं, वो एथनिक कार्ड खेल रहे हैं, वो ज़ुबान पे सियासत कर रहे हैं और इस सूबा ने पहले भी ये रद्द किया है। और इंशाअल्लाह ताला जो आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन है पाकिस्तान के अवाम सिर्फ और सिर्फ तीर के साथ देंगे। इसलिए तब तक हम पूरा मुहिम इंशाअल्लाह ताला चलाएंगे और समझाएंगे कि हमने फाइनेंशियली एम्पावर किया, एडमिनिस्ट्रेटिवली एम्पावर किया और पॉलिटिकली भी एम्पावर कर लिया है जो लोकल बॉडी का निज़ाम है। अब सबका बहुत शुक्रिया। मैं सईद गनी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके क्वेश्चंस का। चलो संजय कर ले पहले। ये बता दें आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि जो मुखालफत की गई है
ہے کہ آپ कराची शहर की महरूमियों को ख़त्म करने के लिए क्या ठोस प्रोग्राम रखते हैं और किस तरह से इस शहर के लोग जो महरूमियों की बात करते हैं उसको ख़त्म करेंगे? ओके, जहाँ तक मुझे तो कोई दुख नहीं हुआ है, इन द सेंस दैट हम जानते हैं कि ऑपोजिशन का काम है कि वो ऑपोजिशन करे, वो सियासत करे। हर किसी का हक है कि वो सियासत करे, किसी का हक नहीं है कि वो रेसिस्ट हो, वो रेसिस्ट सियासत करे, इंतहा पसंदी पे सियासत करे। इस पे हम सब मुज़ाहमत भी करते हैं, मुखालफत भी करते हैं, और जो सियासी जमातें इन लिसानियत की तंजीमों के फंक्शंस पे जा रहे हैं, हम उनसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जहाँ वो उनके कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को मान रहे हैं, वहाँ को वो उनको भी खबरदार करेंगे कि इस किस्म का सियासत जो अल्ताफ हुसैन का सियासत था, वो हमेशा के लिए इस शहर ने और इस सूबा ने उसको स्टॉप डाला है, और अब भी हम उसको कबूल नहीं करते हैं। हम समझते हैं कि अगर हम कराची का तरक्की का बंदोबस्त कर सकते हैं, हम उस घर का तरक्की का बंदोबस्त कर सकते हैं। जिस शहर में मैं पैदा हुआ हूँ, मैं चाहूँगा कि वो शहर तरक्की करे। वो शहर में अगर मुआशी तरक्की होगा, सियासी तरक्की होगा, समाजी तरक्की होगा, तो मुल्क भर में तरक्की होगा। उसके लिए आपने एम्पावर करना है, आपने डिवॉल्व करना है, और आपने मेहनत करना है। हम पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल सतह पर निचले सतह तक जो डेवोल्यूशंस कर रहे हैं, मेरा ख्याल में वो कराची के काफ़ी हद तक जो मसाइल है उसके हल निकाल सकते हैं। जो ऊपर से जो अभी तक डेवोल्यूशन पे काम होना है, वो NSC पे अमल होना है, वो 12वीं तरमीम पे अमल होना है, वो गलत सेंसेस का हमें सही करना है, ताकि हमें अपना फंड्स मिले, अपना वसाइल मिले, और अपना खुद मुख्तारी हो कि हम अपना रेवेन्यू जनरेशन कर सके। जो हमने प्रॉपर्टी टैक्स डिवॉल्व किया, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वो खुद कलेक्ट कर रहे होंगे, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल एम्पावरमेंट का तरीका है, जो ना मुशर्रफ ने इनको दिया, ना MQM ने जब हुकूमत में थे कराची को दिया। ये करनामा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे रही है कराची को, हैदराबाद को, सक्खर को, लाड़काना को। हम उनको एम्पावर कर रहे हैं कि वो खुद अपना फाइनेंशियल रेवेन्यू जनरेट करें। हम पॉलिटिकली उनको इस तरीके से एम्पावर कर रहे हैं कि लॉ का निज़ाम, हेल्थ का निज़ाम, एजुकेशन का निज़ाम उनके अपने इलाके में वो उनके लोकल काउंसिल्स का जवाबदेह हो। हम एडमिनिस्ट्रेटिवली एम्पावर कर रहे हैं कि जो कचरा का निज़ाम हो, जो पानी का उनका लोकल जो निज़ाम हो, वो अपना रोल इसमें अदा करे। हम समझते हैं कि जब ये जो ताकत है, ये पावर है, ये निचली सतह में डिवॉल्व होगा, इंशाअल्लाह ताला वो लोकल गवर्नमेंट का जो भी हुकूमत होगा वो पीपल्स पार्टी का हुकूमत होगा, तो हम यहाँ के अवाम के लिए ज़्यादा डिलीवर कर सकेंगे। हमने बहुत इन्वेस्ट किया है सेहत का इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर में, कम्युनिकेशंस का इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन जब तक वो निचले सतह पर अपना पैसा नहीं कमाएंगे, खुद पैसा नहीं करेंगे कि वो पैसा कहाँ जाएगा, तब तक मेरा ख्याल में कराची के अवाम को या किसी भी शहर का अवाम को वो फ़र्क नज़र नहीं आएगा जब तक उनके अपने इलाके के लोग ये फैसले कर रहे हैं। संजय क्या नहीं लिख रहे बस लेट्स स्टार्ट विद हम एक तो बसेस से स्टार्ट करते। बिल्कुल हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे काम करना चाहिए, और कराची जैसा शहर को मज़ीद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए। जो काम सिंध हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट पे किया है वो शायद कम हो, लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं दे सका तो कोई और भी अभी तक नहीं दे सका। इमरान खान आया, नामुकम्मल बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इफ्तिताह करके चला गया, अब पता नहीं कब वो वापस आएगा उसको मुकम्मल करने के लिए। जिन्होंने ये मंसूबा शुरू किया वो भी मुकम्मल नहीं कर सके, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जनवरी तक
हमारा इंट्रासिटी और इंटरसिटी बस सर्विस भी शुरू होगा। मैं समझता हूँ कि जो इंटरसिटी और इंट्रासिटी बस सर्विस है वो इन लाइन से ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इस इंट्रासिटी और इंटरसिटी बस ट्रांसपोर्ट के लिए हमारा अवाम का ज़्यादा ज़रूरियात है। वो भी इंशाअल्लाह ताला जनवरी में शुरू होगा। जनवरी में हमारा जो ऑरेंज लाइन है, अब मैं क्यों डेडलाइन दे दूँ, इंशाअल्लाह ताला जो वादे मुझसे किए गए हैं वो हकीकत होंगे, वो भी मुकम्मल हो जाएगा और रेड लाइन शुरू हो जाएगा। लेकिन जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस शहर के लिए ख्वाब देखा था कि हमारा KCR का निज़ाम होगा, हमारा कराची सर्कुलर रेलवे होगा, वो सबसे मुनासिब बात पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुताबिक वो कराची सर्कुलर रेलवे है। किसी लोकल गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है, किसी सूबाई हुकूमत की बस की बात नहीं है, पूरे मुल्क को इस पे काम करना चाहिए। अफसोस की बात है कि जब सदर ज़रदारी ने मुल्क भर के लिए CPEC का तोहफा दिया तो फिर लाहौर का ऑरेंज लाइन अगर CPEC से हो सकता है, हमारा KCR को भी जैसे CM साहब ने दरख्वास्त की थी पिछली हुकूमत से, इस हुकूमत से, हमें भी इजाज़त मिलना चाहिए कि CPEC के थ्रू हम अपना KCR का ख्वाब जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब थी वो पूरा कर सके। मेरा मिशन है इंशाअल्लाह ताला जब हमारे पास वफाकी हुकूमत होंगे तो हमारा सबसे पहला जो मेगा प्रोजेक्ट होगा कराची शहर के लिए वो KCR का जो सर्कुलर रेलवे है वो हम वापस ले आना चाहते हैं। उसको हम हमारा अवाम के लिए वो फैसिलिटी देना चाहते हैं, लेकिन तब तक हमारा इंटरसिटी और इंट्रासिटी पे फोकस होगा। CM साहब ने किसी एक जमात के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट CM साहब का स्टेटमेंट को लिया जा रहा है, जानबूझ के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट लिया जा रहा है। हम पार्लियामान में, पार्लिमानी ऑपोजिशन पार्लियामान में एक माइनॉरिटी होता है और अगर आप जानबूझ के इस स्टेटमेंट को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है जिसका हम मज़ाहमत करते हैं और जहां आपके हक है कि आप इस पॉइंट को उठाओ, ज़रूर उठाओ, 100 दफ़ा उठाओ, लेकिन ज़रा अपना TV स्क्रीन पे वो बैनर्स दिखाए, वो वॉल चॉकिंग दिखाए, वो कराची के दूसरे जमातों के स्टेटमेंट्स दिखाए, हेट स्पीच दिखाए जो बिल्कुल कोई स्लिप ऑफ द टंग नहीं है, कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, वो सीधे खुले खुलम खुला रेसिस्ट सियासत खेल रहे हैं जिस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि समा जैसा चैनल उनका मज़ाहमत करे। अरबाब कुछ लोगों ने कहा है कि धरती हमारी माँ है और MPF के खालिद मखदूम सिद्दीकी ने कहा है कि धरती हमारी माँ नहीं है, ये राय है वो जिसको अपनी माँ नहीं समझते। और दूसरा ये कि आप धरती माँ में होती ये सवाल दूसरा ये कि तहरीक के तालिबान के दहशत गर्दों ने खुद रखने शुरू कर दी है और हमारी जो है तहरीक इंसाफ की सरकार में कड़िया दे रही है कि हमले न करें, दहशत गर्दों को मारना नहीं है, उनको डराना नहीं है, हम हमले न करें, दहशत गर्दों को काम में हटा देना। जहाँ तक आपका पहला सवाल था, अब वही जमात जो पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा पे तालियां बजा रहे थे उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इनका ज़हनियत ये है, इनका सोच ये है। हम भी बड़े उम्मीदें रखते थे कि पढ़े लिखे और बड़े अच्छे और पता नहीं कैसे सियासत करेंगे, शायद अल्ताफ बुरा था, अच्छे बच्चे थे, लेकिन नज़र आ रहा है कि अल्ताफ बड़ा, अल्ताफ का तो ये उतना ही बुरे थे। लेकिन मैं ज़रूर कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा फारूक सत्तार साहब को, साबिक गवर्नर सिंध को, जिन्होंने पॉजिटिव एतराज़ात अपनी जगह पॉजिटिव क्रिटिसिज्म में इंगेज किया है। उनके पॉजिटिव पॉइंट्स हमने कुछ इन्वॉल्व करने की कोशिश किया है। नून लीग का जो सूबाई सदर है उनका पॉजिटिव इनपुट और दूसरे ऐसे जो जिन्होंने पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया उनको हम वेलकम करते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले, पाकिस्तान ना खपे कहने वाले एक जैसे हैं मेरे ख्याल में, उनका हम इलेक्शंस में इंशाल्लाह ताला बंदोबस्त करेंगे। जहाँ तक आपका TTP का सवाल है, वहाँ हमने पहले दिन से कहा कि जैसे ये आज खुद फैसला किया गया
हुकूमत की तरफ से कि वो TPP से बात करेंगे। उनके पास ना ये मैंडेट था और ना ये स्ट्रेटिजिकली पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के मुफाद में फैसला था। और ये अब बड़ा सवालिया निशान है कि अब जो ये जो नेगोशिएशन की प्रोसेस है, दहशत गर्दों ने ना सिर्फ इससे अलहदगी का ताल्लुक ऐलान किया मगर फ्रांस में दहशत गर्दी के हमले भी किए हैं। हम उन हमले के मज़म्मत करते हैं। हम दहशत गर्दों को कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशत गर्दों को और दहशत गर्दी करने के लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की रियासत को अपना रिट इस्टेब्लिश करना चाहिए। अगर पाकिस्तान की रियासत में वो हिम्मत नहीं है कि वो अपना रिट इस्टेब्लिश करे तो फिर खुदा ना खास्ता कल हमारा हाल अफगानिस्तान जैसे हो सकता है। हमें इस दहशतगर्दी के हमले पे, तहरीक तालिबान के एक्शंस पे, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान से और अफगानिस्तान की हुकूमत वक्त से सवाल करने चाहिए कि उनके जो दोस्त है, उनके जो साथी है, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कैसे कर रहे हैं और वहाँ अफगानिस्तान में उनके फैसिलिटीज क्यों आज़ाद फिर रहे हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत को और अफगानिस्तान की रजीम को इस किस्म के ग्रुप्स जो उनके साथ लिंक है उनका जिम्मेदारी उठाना चाहिए। अगर वो सॉवरेन स्टेट है, रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, दहशतगर्दी में यकीन नहीं रखते हैं तो उनके अपने एलाइज को भी मना करना चाहिए कि वो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व ना हो। हम पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस किस्म का गलती अब आगे जाके ना करे। जो भी फैसले होंगे वो पार्लियामान करे, वो मुशावरत के साथ हो, वो कंसेंसस के साथ हो। अगर हमने मुकाबला करना है मिल के मुकाबला करे, अगर बातचीत करना है मिल के बातचीत करे, लेकिन खुद फैसले नहीं चलेंगे। और पाकिस्तान की रिट पे, पाकिस्तान की आईन पे हम आंच नहीं आने देंगे, कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होंगे। हमें अपने मुतालबा अफगानिस्तान के तालिबान और पाकिस्तान के तालिबान के सामने डालना चाहिए कि जो पाकिस्तान का आईन माने, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस नहीं थे, उनको आप माफ करने को तैयार हो। जो दहशतगर्दी में मुलविस थे, जिन्होंने APF के बच्चे को शहीद किए, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस में मुलविस थे, जो 18 अक्टूबर कत्ल केस में मुलविस थे, जो इस मुल्क के कोने कोने के दहशतगर्दी के हमले में मुलविस थे, हम उनके एक फर्ज को माफ करने को तैयार नहीं है। अगर इस्लाम में मानते हैं तो अफगानिस्तान की हुकूमत को खुद उनका बंदोबस्त करना चाहिए, खुद उनको गिरफ्तार करना चाहिए और पूछना चाहिए कि आपने बच्चों को शहीद कैसे किया, आपने खवातीन को शहीद कैसे किया। ये इस्लाम इजाजत नहीं देता। तो हम उम्मीद रखते हैं जो रीजनल पावर्स उन पर इंफ्लुएंस रखते हैं वो अपना रोल अदा करेंगे। अगर वो नहीं अदा करेंगे तो पाकिस्तान को उनको भी सही तरीके से जवाब देना चाहिए। कुछ ऐसा हुआ है कि कराची के लोगों ने सांस लिया है, कराची की रोशनियां बहाल हो रही है। की आड़ में अगर पुराना बात का दोबारा वसायत की ताकत को हटाया जाता है वो हासिल करने के लिए तो आज आपने पार्टी का इजलास किया है। किसी पार्टी की पहचान है बहुत बड़ी कि वो जमहूरी लिबरल पार्टी है जो वसायत से यकीन नहीं रखती। तो आप किस तरह पेश करेंगे सिंध में कुछ कराची में जो किस्म गवर्नमेंट आती है। इंशाअल्लाह ताला हम अपना ही मुहिम चला रहे हैं जिस पे हम अपना लोकल गवर्नमेंट का जो एम्पावरमेंट के फैक्टर्स है उनको हम आगे लेके जाएंगे। लेकिन जहाँ तक लिसानियत पे सियासत है, ज़बान पे सियासत है, ये मुख्तलिफ सियासी जमातों का तरीका रहा है। लेकिन हमारा ख्याल में कराची के अवाम को पता है कि MQM का इक़्तिदार था तो कराची के सर खून होता था। जैसे आप कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अमन लाया है। ये जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, एक हॉस्पिटल नहीं चला सके, हमने कराची के हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल्स को फाल किए हैं, मज़ीद करने की काम करने की गुंजाइश है। तो दहशतगर्दों का राज पाकिस्तान के कराची ने रद्द किया है। पाकिस्तान परिंदाबाद कहने वाले को कराची ने रद्द किया है। अगर वो रेसिस्ट सियासत करेंगे वो मज़ीद एक्सपोज अपने आप को करेंगे।
ہم اپنا رول ادا کریں گے، اپنا سیاست کرتے رہیں گے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے لوگ جذباتی ہو، پرووک ہو اور اس میں وہ غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ ہم اپنا کام پہ فوکس رہیں گے۔ ہم امپاور کرنا چاہتے ہیں۔ اس قسم کے فائنینشیل پاورز نہ کراچی کو نہ کسی شہر کو کبھی ملا ہے، اب انشاءاللہ تعالی ملے گا۔ وہ خود اپنا پیسے کمائیں گے، خود خرچ کریں گے اور عوام کے سامنے تبدیلی نظر آئے گا۔ تو ہمارا یہ محنت چلے گا۔ ہم آپ کی مدد مانگتے ہیں، آپ سب کا مدد مانگتے ہیں کہ آپ دونوں سائڈ دکھائیں، میرا سائڈ بھی دکھائے، ان کا موقف دکھائے، لیکن حقیقت پہ بھی تھوڑا گفتگو ہو اور لوگوں کو بتایا جائے کون جھوٹ بول رہا ہے، کون سچ بول رہا ہے۔ آ رہے ہیں سر جہاں تک جنا اور NICVD اور NICH کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ 10 سال پہلے وہ چندہ پہ چلنے والے NICVD اور NICH اور JPMC کو جس کا حال دیکھتے، انفراسٹرکچر جو آج کھڑا ہوا ہے وہ صرف حکومت نے کھڑا کیا ہے۔ پورا بجٹ جو NICVD کا پاکستان 1950s میں بنا، تب سے لے کے 2015 تک جب ہمارے پاس آئے تھا، اس سے پہلے اس کا بجٹ ایک جگہ، اس کے بعد اپنا بجٹ دوسری جگہ۔ اب NICVD انٹرنیشنل سطح پہ مقابلہ کر سکتی ہے۔ اب NICVD نہ صرف کراچی میں ہے، کراچی سندھ بھر میں لڑکانہ تک ان کے فیسلٹیز موجود ہے۔ JPMC بھی وہی لوگ جو پہلے چاہتے تھے کہ یہ وفاقی حکومت چلائے، اب ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت ہمیں چلا دے۔ اس لیے ان کو پتا ہے کہ جب سے ڈیولوشن ہوا ہے سندھ کا ہیلتھ کے نظام میں بہتری آیا ہے۔ بالکل چانکا کا جو سچویشن ہے وہاں ہمیں امپروومنٹ کی گنجائش ہے، لیکن چانکا کا تھوڑا ہی دور خیرپور ہے جہاں گمبت انسٹیٹیوٹ ہے، جو بھی گمبت کا ایک تحصیل خیرپور میں کسی انٹرنیشنل ہاسپٹل کا مقابلہ کر سکتے۔ کراچی کا ہاسپٹل بھول جائے۔ میں پختونخوا کی پورے حکومت کو چیلنج کرتا ہوں، پنجاب جس کے پاس سارے وسائل ہے، سارا پاپولیشن ہے، پنجاب حکومت کو چیلنج کرتا ہوں میرا ایک کراچی ہاسپٹل کا مقابلہ نہ کرے، میرا چھوٹا تحصیل گمبت کا ایک فیسلٹی کا مقابلہ کرے۔ ہاں، میں نے ہر ہاسپٹل کو اس لیول پہ نہیں پہنچا ہے، انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ سارے ہاسپٹلس کا سٹینڈرڈ NICVD، JPMC، NICH اور گمبت جیسے ہوں گے۔ اور گورنر راج کے معاملے پہ انہوں نے اس کو سپورٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو آگے کے تمام جماعتیں ایک طرف صورت حال میں لوکل باڈی الیکشن آپ لے لیں گے، کراچی کے رکاوٹ کے نئے بنانے میں کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ جو بھی پاکستان مرد آباد اور پاکستان نہ کھپے کہتے ہیں، اپنی سیاست اس پہ بناتے ہیں، باہر بیٹھ کے اسکائپ پہ پاکستان مرد آباد کہتے ہیں، تو ان کا سیاست نہ لاہور میں رہے گا، نہ کراچی میں رہے گا، نہ حیدرآباد میں رہے گا۔ اور ہم سچائی میں یقین رکھتے ہیں، نیک نیتی میں یقین رکھتے ہیں، اپنے منشور پہ اور اپنے اصولوں پہ سیاست کریں گے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ سندھ میں گورنر آج کا حمایت کر رہی ہے، اور جو انگیجمنٹ ہمارا جماعت نے، ہمارا لوکل لیول نے ان کا صوبائی صدر کے ساتھ کیا ہے، وہ بہت پازیٹیو رہا ہے، بڑا پازیٹیو کنٹریبیوشن دے رہے ہیں۔ اگر کسی اور میٹنگ میں ان کے دوسرے لوگ نے کسی اور سٹانس رکھا تو یہ کنفیوژن جو نون لیگ میں ہے
अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ना सिर्फ उनका ऊपर से ऊपर सतह पे है, लेकिन आपको उनको निचले से निचले सतह तक नज़र आ रहा है। मेरा नहीं ख्याल, पता नहीं किसने हिमायत की गवर्नर राज का, मेरा नहीं ख्याल कि वो नून लीग का असल पोजीशन है, और जो वो MQM है, पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले को कोई जगह नहीं मिलेगा सियासत करने। ओके, जहाँ तक डॉक्टर्स का एहतजाज है, हम रेगुलराइज करने के हक में हैं। हम चाहते हैं कि हम उनका रोजगार पता करें, मगर हमें कानूनी और लीगल तरीका को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम कानूनी और लीगल तरीका नहीं फॉलो करेंगे तो कोर्ट्स की तरफ से मुखालफत होगा, और जैसे वो 16,000 एम्प्लॉईज़ हैं या बाकी जो केसेस हैं, उनको आगे जाके लीगल मसले का सामना करना पड़ेंगे। तो सिंध हुकूमत बिल्कुल इस पे अमल भी करना चाह रहा है, लेकिन कानूनी तरीके पे अमल करेंगे। जहाँ तक लोकल बॉडी इलेक्शंस है, मेरा ख्याल में बहुत जल्द होंगे। एक ऐसा लग रहा है वो पीछे से बैठे। ये तो आज के सत्र में एडवाइस हुई है नौकरियां और काफी कमीशन है, वो तो उसका पॉसिबल है, उसके थ्रू होंगे। मगर एक से 7 डेट तक जो आइटम है उसके लिए किसी को चेयरमैन बना दिया था, नंबर भी गए, उसको भी चेयरमैन हो गए। तो ये उसी का अपडेट है, कब तक ये नौकरियां मिलेंगी, पब्लिक आवाम सवाल कर रहे हैं। हम तो जितने कम वसाइल के बावजूद जितना स्पेस है, जितना हमारे पास जगह है, उस पर हम अमल करना चाहते हैं, देना चाह रहे हैं। जैसे आपको पता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन पे अनफॉर्चुनेटली सिर्फ हमारे सूबा में एक मसला खड़ा कर दिया था, जिससे बहुत डिले हुआ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्द अज जल्द ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आपका दूसरा सवाल क्या था? यही था 1 to 4 भी शुरू है, और पब्लिक अकाउंट भी कोर्ट्स ने हमें कहा है कि दे हैव टू गो थ्रू एन एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस और इंटरव्यूज। पहले शायद 1 to 4 के लिए आपको एक मुख्तलिफ प्रोसेस फॉलो करना पड़ता था। अब कोर्ट्स के नया हदायत के मुताबिक कोर्ट्स के प्रोसेस फॉलो होगा, लेकिन 1 to 4 भी और पब्लिक सर्विस पे भी हम अमल करेंगे। हम अपील करते हैं कि सारे इदारे अपने अपने रोल में काम करें। जैसे आपको पता है कि सिंध हुकूमत वो वाहिद सूबा है जिसने अपना मिनिमम वेज 25,000 रुपीज़ पे रखा है। 25,000 रुपीज़ ज़्यादा पैसा नहीं है। हमारे जब हम वफाकी हुकूमत में थे, एक स्टडी करवाया गया कि पाकिस्तान में लिविंग वेज क्या है, और 10 साल पहले जब हम हुकूमत में थे, लिविंग वेज 27,000 रुपीज़ बनता था, जो कि हम नहीं दे रहे हैं। अब जाके हमने 25,000 का रखा है, जो चैलेंज किया गया सिंध हाई कोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत का हमायत किया कि ये हमारा इख्तियार है और इसको नहीं छेड़ा। अफसोस के साथ जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस आया है, स्टे ऑर्डर निकाला गया सिंध हुकूमत के खिलाफ 25,000 रुपीज़ का मिनिमम वेज के खिलाफ। हम समझते हैं कि ये नाइंसाफ़ी है, हक है हर मजदूर का, आदमी का। मैं समझता हूँ कि जो मेहनत करता है उनको कम से कम उनका मेहनत का सिला मिलना चाहिए, और हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हमारा मिनिमम वेज लिविंग वेज से इर्द-गिर्द मिले। लेकिन जब हमने लिविंग वेज तक पहुँचा ही नहीं है, तो कैसे कोई अदालत ये नाइंसाफ़ी कर सकती है कि हमें रोके कि 25,000 रुपीज़ हमारा मिनिमम वेज
जब तक इनका फैसला ना हो, ये कैसे ये रोक सकते हैं? हम इसका मुखालफत भी करते हैं, मुतालबा करते हैं कि ये स्टे ऑर्डर हटाया जाए। हमने तारीख में सबसे ज़्यादा जजेस का सैलरी लगाया था, किसी ने स्टे ऑर्डर नहीं निकाला। हमने इनका जजेस का पेंशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में तारीख में सबसे ज्यादा निकाला गया था, किसी ने स्टे ऑर्डर नहीं किया। हमने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू जजेस को बहाल किया, किसी ने उनको बेरोजगार नहीं किया। तो ये क्यों होता है? ये क्यों होता है कि जब हम पार्लियामान के थ्रू 16,000 आदमी को रोजगार दिलवाए, कोर्ट्स के थ्रू उनको बेरोजगार करवाया जाता है। जब हम इस महंगाई की मुआशी बहरान में ये छोटा काम करते हैं कि 25,000 पे मिनिमम वेज लगाए, वो भी कराची जैसा शहर में, किस मुंह से किसी इंडस्ट्रियलिस्ट कह सकता है कि वो नहीं अफोर्ड कर सकते ये कीमत? मैं समझता हूँ ये नाइंसाफी है, इस मुल्क के मजदूरों के साथ नाइंसाफी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के मजदूरों के साथ शाना बिशाना खड़ी है, और हम एहतजाज करेंगे अगर कोई हमारा इख्तियार, जो 100% सिंध हुकूमत का इख्तियार है कि हम सेट कर सकते हैं कि मिनिमम वेज क्या होना चाहिए। हमारा मुतालबा है कि ये स्टे ऑर्डर हटाया जाए और हमें अपना काम करने दें। थैंक यू जी, थैंक यू। एक सेकंड, इस तरह तो नहीं होगा, मैं निकल जाऊंगा। एक सेकंड, इस तरह तो सवाल नहीं होगा ना, इतने साल कर रहे हो कैसे? चले वो राष्ट्रपति करने जी राष्ट्रपति। आपका शोर शुरू हो रहे हैं, मुझे दिखाएंगे नहीं आप? दिखा नहीं रहे, वैसे काट नहीं डेडलाइन हो गई जी। राष्ट्रपति बोलो। फोन का इंतजार कर रहे हैं। टू थिंग्स। सबसे पहले जो आपने ये डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को हम ऐसी पोजीशन में नहीं हैं कि हम अपने आप को किसी फोरम से महरूम रखें या निकाला जाए, और अगर हमारा किसी एलाइज का कोई एतराज़ भी हो तो हम उस फोरम पे हमारा एलाइज का भी बात कर सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन स्पेस को हमें कभी सीड नहीं करना चाहिए। तो ये एक और गलती है मेरा ख्याल में हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी की सतह पे। जहाँ तक आप बात कर रहे हो कि पुलिस का इख्तियार पूरा का पूरा दिया गया लोकल बॉडी को, और ऐसे हमने देखा कि नाम के तो इख्तियार दिया गया था, लेकिन एक्चुअली पुलिस से इख्तियार छीन के सेक्टर कमांडर्स को, दहशतगर्दों को, कातिलों को दिया गया, और कराची में एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट के नाम पे दहशतगर्दों को मुसल्लत किया गया। हम इस बार जो लोकल बॉडी निज़ाम लेकर आ रहे हैं, हम पहली बार एक इंडिविजुअल को नहीं, एक पूरा काउंसिल को एम्पावर कर रहे हैं कि उनके सामने उनकी जो लोकल पुलिस है एवरी 2 वीक्स रिपोर्ट पेश करेंगे, लोकल जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है एवरी 2 वीक्स रिपोर्ट पेश करेंगे, जो उनका लोकल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनका लोकल काउंसिल को एवरी 2 वीक्स रिपोर्ट पेश करेंगे। उस रिपोर्ट पे उन काउंसिल पे बहस होगा, डिबेट होगा, आर्ग्यूमेंट होगा, जो भी उनका तजवीज़ है, जो भी उनका रिकमेंडेशन है, जो भी उनका ऑब्जर्वेशन है, वो हुकूमत को भी भेजेंगे और उन इदारों को भी भेजेंगे, और उस पर फिर इंशाल्लाह ऑब्वियसली अमल होगा। तो इस तरीके से हम समझते हैं एक चेक्स एंड बैलेंस होगा, किसी एक आदमी में आमिराना या गैर जमहूरी ताकत नहीं होगा, लेकिन जवाब दे उन लोकल काउंसिल्स को जरूर हो।
ओके, थैंक यू जी सर, ये रुकेगा नहीं। नहीं बिल्कुल, मैं आपका यार एक क्वेश्चन, उस पे ऑब्वियसली वो गलत है। जहाँ तक आपका कन्विंस करने का बात है, हम आज भी कह रहे हैं, नासिर शाह साहब, सईद गनी साहब, हर किसी के पास किए हैं, वो गाली हमें देते हैं फिर भी हम बात करने को तैयार होते हैं, झूठ बोलते हैं फिर भी हम बात करने को तैयार होते हैं। हम उनका रिकमेंडेशंस इनकॉर्पोरेट करते हैं, जो गवर्नर भेजते हैं, जो उनका पार्लिमानी लीडर्स और उनके लोग कहते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते। जो बिल आज पास अब आपके सामने है, वो हम सब का बिल है, वो अपोजिशन का भी बिल है और मेरा बिल है। मैं अपना पार्टी में प्रेशर फेस कर रहा हूं कि आपने टाउन का निज़ाम कैसे लेकर आए, तो हम इस सूबा के, यहाँ के शहरों की बेहतरी के लिए सोचते हैं, वो इक़दाम उठा रहे हैं, बड़े मुनासिब और तमीज़ और ऐसे ऐसे बात करने को भी तैयार है। लेकिन किसी को ये हिम्मत नहीं होना चाहिए, ये गलत फहमी नहीं होना चाहिए कि इसलिए कि मैं प्यार से बोलता हूँ, हंस के बोलता हूँ, कि हम इस सूबा में या इस मुल्क में अल्ताफ हुसैन की सियासत को जगह देंगे। दहशतगर्दी को हम TTP से नहीं मानते हैं, इंतहा पसंदी को हम दहशतगर्दों के ग्रुप से नहीं मानते हैं, और ये जो कराची के जमाते थे उनसे भी नहीं मानते हैं। वो इतना प्यार से हमें पुकारेंगे तो उनको भी हमारा जवाब बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं नहीं समझता हूँ कि मैं नाराज़ हूँ, लेकिन मैं अपना जो लोग के मुफाद है उसका दिफा करूँगा। और जो मुझे नज़र आ रहा है कि ये लोकल बॉडी इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं, ये इसको लीगल कॉम्प्लिकेशंस डाल के डिले करना चाह रहे हैं ताकि वो लोकल बॉडी इलेक्शंस ना हो, ये निज़ाम ना बने और वो एक्सपोज ना हो। ये हम उनको इजाज़त नहीं देंगे। हमने बहुत रिकमेंडेशंस अप्रूव किया है, तारीखी एम्पावरमेंट दिया है, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब टाउन्स कलेक्ट करना शुरू कर देंगे, उनके पास जो वसाइल होंगे वो शायद किसी MPA MNA के पास नहीं होगा। ये इंशाअल्लाह ताला हमारा लोकल बॉडीज़ के लिए एक इनकलाब होगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड करेगी। आप सियासत करें हमारे साथ तो फिर हम बड़े तरीके से आपसे सियासत करेंगे। आप बदमाशी करते हैं तो फिर हमें भी इजाज़त करना पड़ेगा। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया।